न्यूटन वाले प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने वैज शेप्ड फिल्म यानी फनाकार फिल्मों से व्यतिकरण के बारे में चर्चा की थी। न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट में उसी थ्योरी का यूज किया जाता है और न्यूटन रिंग्स प्राप्त की जाती हैं। इसमें एक प्लेन प्लेट, समतल प्लेट ली जाती है, उसके ऊपर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मतलब समतलोत्तल लेंस रखा होता है। उसकी सरफेस जो कॉन्वेक्स सरफेस है मतलब जो उत्तल सरफेस है उसे समतल प्लेट के ऊपर रखते हैं। तो मान लीजिए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स सिरा मतलब उत्तल सिरा इसका, उसे एक समतल प्लेट, कांच की प्लेट पे रखा हुआ है। इस पर लाइट इंसिडेंट की जाती है। आप ये देख रहे हैं कि ये जो इसका बीच का ये एक वेज शेप्ड फिल्म बन रही है। ये वाले रीजन में ये चूंकि ये इस तरह से रखा हुआ है तो ये इसके बीच में ये प्लेट और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में ये पूरी एक फिल्म बन रही है जो वेज शेप्ड है, फनाकार फिल्म बन रही है। यहाँ ये सारी ये पूरा फनाकार फिल्म बनेगी, ये इसके और प्लेट के बीच में। तो ये आपकी लाइट इंसिडेंट है यहाँ पर। तो जैसे हमने इससे पहले लेक्चर में स्टडी किया था सर, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा जो फिर इस प्लेन से रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ जाके ये फिर यहाँ कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। अभी हम ट्रांसमिटेड रेज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, केवल ये जो रिफ्लेक्टेड परावर्तित किरणें हैं ये परावर्तित किरणों के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जो परावर्तित किरणें हैं, रिफ्लेक्टेड जो रेज हैं, जब सुपर इम्पोज होंगी तो इंटरफेरेंस पैटर्न देंगी। यहाँ आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा ये जब सुपर इम्पोज होंगे। तो जहां पर 2 म्यू टी cos थीटा प्लस r इज इक्वल्स टू एन लैम्डा शर्त पूरी होगी, वहां आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी, जैसा कि हमने जस्ट पहले वाले लेक्चर में स्टडी किया था। और जहां पर 2 म्यू टी cos थीटा प्लस r इज इक्वल्स टू n प्लस हाफ लैम्डा शर्त पूरी होगी, वहां पर आपकी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये वेज शेप्ड है और ये पूरा चारों तरफ वेज शेप्ड फिल्म बन रही है। ये इस तरह से रखा हुआ है और तो चारों तरफ एक वेज शेप्ड फिल्म बन रही है। तो यहाँ सेंटर पर चूंकि t इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ t इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, यहाँ n इज टू 0, तो आपको सेंटर पर
डार्क फ्रिंज मिलेगी, डार्क स्पॉट मिलेगा, और उसके बाद ब्राइट वाली कंडीशन फुलफिल हो गई तो आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। उसके बाद डार्क वाली कंडीशन फुलफिल हो गई तो डार्क फ्रिंज मिलेगी। ये टी पर डिपेंड करता है। तो फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस, समान मोटाई की फ्रिंजेस मिलेंगी। उनकी शेप कैसी होगी? क्योंकि ये जो मोटाई है वो चारों तरफ समान मोटाई होगी इस तरह से, तो वृत्ताकार, आपको वृत्ताकार वलय मिलेंगे, मतलब सर्कुलर रिंग्स, आपको रिंग्स मिलेंगी। जो रिंग्स मिलेंगी इस जो डार्क स्पॉट है उसके चारों तरफ आपको डार्क और ब्राइट रिंग्स मिलेंगी। तो उनकी शेप किस तरह से होगी? तो सबसे पहले तो आपका डार्क स्पॉट होगा बीच में, फिर ब्राइट होगी, फिर ये डार्क फ्रिंज होगी, फिर ब्राइट होगी, फिर डार्क होगी, ये डार्क होगी। इस तरह से आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, सर्कुलर फ्रिंजेस आपको मिलेंगी। इन्हें न्यूटन रिंग्स, न्यूटन वलय कहते हैं, क्योंकि इनका शेप रिंग्स के फॉर्म में है, मतलब वलय है ये। और चूंकि न्यूटन साइंटिस्ट ने स्टडी किया है तो इन्हें न्यूटन रिंग्स कहा जाता है। अब यदि ये जैसे बैक शेप्ड फिल्म में ये थीटा एंगल है, हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये परपेंडिकुलर, ये इंसिडेंस एंगल आई, तो ये रिफ्रैक्ट अपवर्तित होती है ये किरण, ये एंगल आर। तो यदि ये आई एंगल बहुत छोटा है, मतलब यदि परपेंडिकुलरली लाइट इंसिडेंट हो रही है तो आर भी काफी छोटा होगा। तो इसमें आर काफी छोटा होगा यदि हम ये मान लें कि जो लाइट है वो लंबवत आपतित हो रही है, मतलब परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है, और ये एंगल थीटा भी बहुत छोटा है। तो यहाँ थीटा और आर दोनों छोटे हैं, इसलिए कॉस थीटा प्लस आर आप इसको 1 ले सकते हैं। तो डार्क फ्रिंज के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी? 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, और ब्राइट के लिए हो जाएगी 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू एन प्लस हाफ, ये लैम्डा और आएगा ना, एन प्लस हाफ लैम्डा। तो ये डार्क के लिए शर्त हो गई, ये ब्राइट के लिए शर्त हो गई। अब इधर हम एक छोटी सी मैं थोड़ा सा और देखें कि ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और ये इस प्लेट पे रखा हुआ है। ये मान लीजिए जो लेंस है उसका सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये आर रेडियस हो गया। हम मान लीजिए एनवी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी त्रिज्या मतलब रेडियस आर एन है, और ये जो मोटाई है यहाँ पर फिल्म की वो टी है। तो ये इस पॉइंट को ओ कह दें, इसको पी ले लें, और इसे मिला दें तो ये भी आर ही होगा, रेडियस है, त्रिज्या है, ये भी आर ही होगी। चूंकि ये मोटाई टी है, ये टी ले रखी है, तो ये जो हो जाएगी वो आर माइनस टी। तो ट्राइंगल ओ पी
इसे कैपिटल क्यू कह देते हैं इस पॉइंट को, ओ पी क्यू से, ओ पी, ये पी पॉइंट है, क्यू, ओ पी क्यू से जो ओ क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ओ क्यू तो आपका आर स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी आर माइनस टी स्क्वायर प्लस पी क्यू ये आर एन लिया हुआ है, आर एन स्क्वायर। तो इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2RT प्लस आर एन स्क्वायर। ये टी जो मोटाई है ये बहुत कम होती है और उसका स्क्वायर आ रहा है, तो और भी छोटी वैल्यू हो जाएगी बाकी के रिस्पेक्ट में, तो हम इसे लीव ऑफ कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो इसको छोड़ दें तो और ये आर स्क्वायर कट जाएगा यहाँ, तो आपको मिलेगा 0 इज टू माइनस 2RT प्लस आर एन स्क्वायर। तो आर एन स्क्वायर इज टू 2RT। हम ये त्रिज्या है, हम इसे व्यास में यानी डायमीटर में चेंज करना चाह रहे हैं। चूंकि ये आर एन स्क्वायर है तो यहाँ हम इसको 2RN स्क्वायर कर रहे हैं, तो 4 मल्टीप्लाई किया है तो हम 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4RT और 2 और है 2RT। तो ये आप हो गया DN स्क्वायर इक्वल्स टू 2RT। अभी तो हम इसी का यूज करें तो यहाँ पर तो हमें डार्क फ्रिंज का जो था, डार्क फ्रिंज का 2 म्यू टी इज टू एल लैम्डा, और ब्राइट के लिए 2 म्यू टी इज टू एन प्लस हाफ लैम्डा। ये यहाँ हम लिख देते हैं। यहां से आपका DN स्क्वायर कितना है 2RT। तो यहां से हम T रिप्लेस कर दें इसमें, तो T जो है यहाँ T इक्वल्स टू एन लैम्डा, या थोड़ा सा क्लियरिटी ले लें थोड़ा, तो यहाँ T इक्वल्स टू एन लैम्डा अपॉन 2 म्यू। तो यहाँ 2 DN स्क्वायर क्या हो जाएगा, DN स्क्वायर इक्वल्स टू 2R और T कितना हुआ एन लैम्डा अपॉन 2 म्यू। तो ये हो गया आपका 4R एन लैम्डा अपॉन म्यू। ये आपका DN स्क्वायर है डार्क के लिए। तो हम थोड़ा सिमुलाइज कर रहे हैं तो हमें ध्यान रहे, डार्क के लिए ये है। और RN स्क्वायर जो निकला था, इट वॉज RN स्क्वायर इज टू 2RT निकला था। तो यहां से RN स्क्वायर, और देख लें हम इसके RN स्क्वायर डार्क के लिए क्या है 2R और T रख दे एन लैम्डा अपॉन 2 म्यू। तो NR लैम्डा अपॉन म्यू। ये आपका RN स्क्वायर निकल गया। RN स्क्वायर यहां से RN स्क्वायर हमारा 2RT था, तो
यहाँ फिर बाद में हमने 4 मल्टीप्लाई किया था, तो आर एन स्क्वायर डार्क के लिए 2r और t यहाँ से n लैम्डा अपॉन 2 म्यू, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n r लैम्डा अपॉन म्यू। ये डार्क के लिए हमने निकाल लिया है। ये आपका रेडियस का स्क्वायर और ये डायमीटर व्यास का स्क्वायर। ये डार्क फ्रिंज के लिए है। अब ब्राइट फ्रिंज के लिए देख लें। यहां हम ब्राइट फ्रिंज के लिए देखें तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो टी है t इक्वल्स टू n प्लस हाफ लैम्डा अपॉन 2 म्यू। तो हमारा जो dn स्क्वायर कितना हो जाएगा, dn स्क्वायर यहाँ हमने ये 4, ये 2r t है ये, तो यहाँ 4 2r t की जगह n प्लस हाफ लैम्डा अपॉन 2 म्यू। तो ये आपका हो गया 4r n प्लस हाफ लैम्डा अपॉन म्यू। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 4r 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2 म्यू। 2 इधर ले गए हैं तो 2n है ना, तो ये हो जाएगा 2r 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन म्यू। ये dn, इसको हम यहाँ रिप्लेस कर दें, यहाँ लिखते हैं इसे 2r 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन म्यू। स्क्वायर हमारा rn स्क्वायर ब्राइट निकालें, क्या होता है 2rt, तो यहाँ t ब्राइट के लिए रख दें, तो ये हो जाएगा 2r n प्लस हाफ लैम्डा अपॉन 2 म्यू। तो ये हो जाएगा r n प्लस हाफ लैम्डा अपॉन म्यू इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू r 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2 म्यू। तो हम फाइनली ये r 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2 म्यू को यहाँ रख देते हैं। तो ये हमारा फाइनली जो निकल कर आया rn स्क्वायर ब्राइट के लिए 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2 म्यू। तो ये हमारे ब्राइट के लिए डायमीटर मतलब व्यास का स्क्वायर निकल गया, ये त्रिज्या का स्क्वायर निकल गया। ये हमारा ब्राइट फ्रिंज के लिए जो ब्राइट फ्रिंज की जो रिंग है, ब्राइट रिंग है उसका डायमीटर यानी व्यास, और ये ब्राइट रिंग है उसका त्रिज्या यानी रेडियस निकल कर आ गया है। तो यदि हम ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई निकालना चाहें, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकालना चाहें तो क्या करेंगे, हम जो डार्क एनवी डार्क फ्रिंज है उसकी त्रिज्या में से n-1वीं डार्क फ्रिंज की त्रिज्या माइनस कर दें तो आपको ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी। तो हमारे Rn
डार्क फ्रिंज की है त्रिज्या एन आर लैम्डा अपॉन म्यू। तो जो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ क्या होगी, आर एन डार्क फ्रिंज माइनस आर एन माइनस वन डार्क फ्रिंज। अगर माइनस कर दें, जैसे बात की थी कि ये स्पॉट है पीच का, फिर वाइट है, फिर ये डार्क है, फिर वाइट है, फिर डार्क है, ये डार्क है। तो यदि आप इसमें से, इस रेडियस में से, त्रिज्या में से इस रेडियस को माइनस कर दें तो आपको ये ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी। तो वही क्या है, आर एन डार्क फ्रिंज माइनस आर एन माइनस वन डार्क फ्रिंज। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एन आर लैम्डा अपॉन म्यू माइनस अंडर रूट एन माइनस वन आर लैम्डा अपॉन म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट आर लैम्डा अपॉन म्यू को कॉमन ले रहे हैं, अंडर रूट एन माइनस अंडर रूट एन माइनस वन, ये आ जाएगा। तो यहाँ आप एन इक्वल्स टू 1 2 3 ये रखते जाइए, एन इक्वल्स टू 1 रखेंगे, यहाँ 1 0, तो अंडर रूट 1 आ जाएगा। फिर 2 रखेंगे तो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1, फिर एन इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, ये आपको मिलता जाएगा। तो अंडर रूट यहाँ पे से जब इसको इसका तो यूज करेंगे हम, तो डी एन स्क्वायर इक्वल्स टू 4r एन लैम्डा, इसका तो यूज करेंगे हम, इसलिए इसे नहीं रख कर सकते, ऊपर क्या रख कर देते हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट आर लैम्डा अपॉन म्यू अंडर रूट एन माइनस अंडर रूट एन माइनस वन। तो आपको ये मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस 0, सेकेंड टाइम मिलेगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1, फिर आप रखेंगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ज्यादा होती है इसके रिस्पेक्ट में, मतलब जो वैल्यू है, ये जो डिफरेंस है इन वैल्यूज का, वो डिक्रीज होता है। मतलब ये वैल्यू कम है इसके रिस्पेक्ट में, ये वैल्यू कम है इसके रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब ये है कि ब्राइट फ्रिंजेस की चौड़ाई, जब आप इधर से बाहर की ओर जाएं तो ब्राइट फ्रिंजेस की चौड़ाई कम होती जाती है, मतलब वो फ्रिंजेस नजदीक आती जाती हैं। यही हम डार्क फ्रिंजेस के लिए भी देखें तो डब्ल्यू डी इक्वल्स टू आर एन ब्राइट माइनस आर एन माइनस वन ब्राइट। तो ये कर देखें तो आपका ये हो जाएगा अंडर रूट आर 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2 म्यू माइनस अंडर रूट आर 2n माइनस 1 प्लस 1 2 म्यू, नहीं 2 म्यू सही है, इंटू लैम्डा।
तो ये आपको मिलेगा अंडर रूट आर लैम्डा अपॉन 2 म्यू हम कॉमन ले रहे हैं, तो अंडर रूट 2n+1 माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा अंडर रूट 2n, ये -2 और +3, तो ये -1। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें भी जो डार्क फ्रिंजेस की मोटाई है, चौड़ाई है, वो कम होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि जैसे आप बाहर की ओर जाएंगे तो फ्रिंजेस की चौड़ाई कम होती जाएगी, मतलब वो नजदीक आती जाएंगी। अब हम फ्रिंजेस की जो न्यूटन रिंग्स के मदद से किस तरह से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, जो प्रकाश आप यूज कर रहे हैं न्यूटन रिंग्स प्राप्त करने के लिए, यदि आपको उसकी तरंगदैर्ध्य ज्ञात नहीं है तो वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसे हम देखेंगे। तो यहाँ हमने डायमीटर तो निकाला हुआ है, इसी का हम यूज करेंगे। तो ये आपका ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने डायमीटर का स्क्वायर निकाला हुआ है। तो ये तो NV के लिए है, तो n+1p फ्रिंज, मान लीजिए n+p फ्रिंज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए डायमीटर क्या हो जाएगा, dn+p होल स्क्वायर ब्राइट इक्वल्स टू 2r 2n+p +1 लैम्डा अपॉन म्यू, या n की जगह n+p रख दीजिए, तो dn+p होल स्क्वायर इक्वल्स टू dn+p होल स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, क्या निकलेगा आपका 2r 2n+p +1 इसको इस तरह से रखते 2n+p, ये n की जगह n+p रखा है, तो 2 यहाँ है, n की जगह n+p, 2n+p +1 इंटू लैम्डा है, यहाँ 2n+p +1, ये लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 2r 2n+1 लैम्डा अपॉन म्यू, तो r लैम्डा अपॉन म्यू कॉमन ले रहे हैं हम यहाँ से, तो ये हमारा यहाँ 2n + 2p +1 माइनस 2r लैम्डा अपॉन म्यू ले लिए माइनस 2n -1, तो ये आपका हो जाएगा 2r लैम्डा अपॉन म्यू, ये 2p यानी 4p r
लैम्डा अपॉन म्यू। तो यहां से हम इसे यहां रिप्लेस कर दें। अब 4pr लैम्डा अपॉन म्यू। तो यहां से लैम्डा आपका निकल आएगा, लैम्डा इज टू म्यू अपॉन 4pr dn प्लस p होल स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर। तो यहां से आप जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं।